खबर सुनते ही मेरी दुनिया बदल गई। मुझे गहरा सदमा पहुंचा। उसके बाद जिंदगी बस डाउन यानी नीचे ही जाती रही। पहले लिफ्ट से नीचे उतरा, फिर एयरपोर्ट पर अपनी कार से, फिर प्लेन से नीचे उतर के इंडिया में पापा की बॉडी को एम्बुलेंस से नीचे उतारा। कंपनी के शेयर पूरी तरह नीचे गिरे। पापा की अस्थियां पानी में बहाते ही भैया की हिम्मत उनका साथ छोड़ गई। उन्हें गहरा सदमा लगा। रिश्तेदारों ने कहा वो पागल हो गए। पापा के चले जाने के 1 महीने बाद घर लोगों से भर गया था। इस भीड़ में हमसे सहानुभूति जताने वाले कम और इस बात से डरने वाले लोग ज्यादा थे कि हम उनका कर्ज चुका पाएंगे या नहीं। मेरी भाभी और उनके पिता ने मुझे ऑफिस जाने की राय दी। मैं उस कमरे में कई बार गया था जब पापा जिंदा थे, मगर कभी ये नहीं सोचा था कि इस बार जब अंदर जाऊंगा तो जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी। मोहन कुमार मिश्रा शक्ल से जितना टेढ़ा लगता है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। पापा कहते थे यह आदमी किसी का सगा नहीं है। ना मेरे पापा का दोस्त था, ना उनका बिजनेस पार्टनर, बस हम इसे जानते थे। पुणे में जब इसके पिता की मौत हुई तो ये उनके अंतिम संस्कार में नहीं गया। अगले दिन वहां पहुंचा क्योंकि अगले दिन का एयरफेयर सस्ता था। लोग सुबह जॉगिंग के लिए निकलते हैं तो ये रात को जॉगिंग करता है ताकि कोई पैसे उधार न मांग ले। 15 साल पहले इसकी बीवी ने इसे बिना बताए 10 ग्राम सोना खरीद लिया था। उसके बाद सोने के दाम 500 रुपए गिर गए थे। ये अपनी बीवी से इतना नाराज हुआ कि इसने उससे बात करना ही बंद कर दिया। उसके बाद सोने का भाव फिर से बढ़ गया। साथ ही इन दोनों के बीच की दूरी भी बढ़ती चली गई। बात तो होती है लेकिन मुंह से नहीं, दीवार पर लगे कागजों से। पापा की मौत के बाद मोहन कुमार का यहाँ आना मुझे हैरान कर रहा था। 5 साल और जिंदा रह जाते तो सब कुछ सेट हो जाता। अब तो उनकी कमाई और कर्ज तराजू के दोनों हाथों की तरह एक ही लेवल पर हैं। रियल एस्टेट में लगाया सारा पैसा फंस गया है। 60 प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। घर, कार, पॉलिसीज, डिपॉजिट्स, गोल्ड, पेंटिंग्स, सब कुछ बेचने के बाद भी कर्ज उतर नहीं पाएगा। ये सब बेचकर सड़क पर आने का प्लान है तो वैसे इसकी जरूरत नहीं। अपने पास इसका तोड़ है। तुम्हारे पास अभी जो शेयर्स पड़े हुए हैं उनकी कीमत ना के बराबर है। मार्केट के बुरे हाल की वजह से वो रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए वो शेयर्स बैंक को गारंटी के तौर पर दे दो और घर, गहने और बची प्रॉपर्टी अपनी माँ और भाभी के नाम कर दो। अब आगे की जिंदगी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी से काट लो। कर्जदारों से कह देना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ज्यादा शोर या तमाशा करे तो कह देना कि तुम्हारे बाप के लिए हुए कर्ज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कंगाली का दावा करके सिचुएशन से किनारा कर लेना। ये कोई नई बात नहीं है। अमीर लोग तो इस तरह का गेम खेलते ही रहते हैं। 2-3 साल मुंह पर ताला लगाकर पीछे अपना बिजनेस चलाते रहो। लेकिन ऐसा करने से पापा की इज्जत खाक हो जाएगी। वो खुद खाक हो गए। सर प्लीज मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सर, लोगों ने जिस भरोसे से पापा को कर्ज दिया है वो तोड़ना ठीक होगा? तो क्या परिवार को सड़क पर लाना ठीक होगा? आप जितना भी कहें मैं आपकी बात से कन्विंस नहीं होऊंगा। इट्स अगेंस्ट माई वैल्यूज। वैल्यूज? इन वैल्यूज की झूठी शान बनाए रखने के लिए अपने परिवार को तबाह करना ठीक होगा? सर, कर्ज चुकाना मेरी जिम्मेदारी है और उसे टालना समझदारी। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पापा लोगों की नजरों में क्रिमिनल बन जाएंगे। जब भी कोई मेरे पापा को याद करे तो वो उनकी अच्छाई के लिए करे, उनकी बुराई के लिए नहीं। सर, इन पेपर्स पर साइन करके तुम उस कर्ज के लिए जिम्मेदार ठहरोगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मेरी नजरों में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। $300 करोड़ एक सिग्नेचर से फैसला हो जाएगा कि तुम वाल्केश्वर में रहोगे या मीरा रोड में, रोल्स रॉयस में घूमोगे या बस में धक्के खाओगे, होटल में खाना खाओगे या मंदिर में। ये एक सिग्नेचर तुम्हारी किस्मत पलट सकती है। इसलिए एक बार फिर से सोच लो।
जो नहीं चाहिए था वो रख लिया और जो चाहिए था वो दे दिया। जज्बात में बहकर ये तो अपने होशो हवास खो बैठा है। अब तुम अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला सोच समझ कर करना। पता नहीं इस वक्त ये कहना सही होगा या नहीं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर अभी नहीं कहा तो बेकार में तुम्हारे दिल में आशा बनी रहेगी कि अगले महीने शादी होने वाली है। ये सगाई टूट चुकी है। अपनी मां से कह देना। पल्लवी, पल्लवी, सगाई के वक्त जब मैंने उसे अंगूठी पहनाई तब भी वो चुप थी। मुझे लगा वो शर्मा रही है, और अब जब वो मुझे छोड़ के जा रही है तो भी वो चुप है। पता नहीं इसका क्या मतलब निकालूं। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बैंक के नाम कर दी। रहने को ये घर तक नहीं बचा। दामाद जी इस सदमे से बाहर नहीं निकलेंगे और बनी के इस फैसले से पूरा परिवार सदमे में है। मेरी बात मान और बच्चों को लेकर मेरे साथ चल। हम डिवोर्स फाइल कर देंगे। अभी तेरी पूरी जिंदगी बाकी है, इसे बर्बाद क्यों करना चाहती है? बेटा कुछ तो बोल। बनी, डैडी जा रहे हैं, प्लीज इन्हें कार तक छोड़कर आ जाओ। मैं खुद चला जाऊंगा, चलो। कॉफी पियोगे? मुझे तो पीनी है। मेरा सर चकरा रहा है इनकी फिजूल की बातें सुन के। जो हो रहा है हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। भाभी के पास यहाँ से जाने का मौका था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे साथ रहने का फैसला किया। पैसे वापस करने के लिए उन्होंने अपनी घड़ी, अपने सारे गहने तक दे दिए। इतने बड़े दिल की औरत को मैं क्या दे सकता हूँ? चाचा, अगर मैं छोटी की परवरिश बिना दुख और तकलीफ के कर पाया तो कम से कम भाभी का कर्ज चुका पाऊंगा। इस 5 सीरीज BMW में लेग स्पेस बहुत कम है। बाबा से कह के एक 7 सीरीज BMW ले लेंगे। ठीक है भैया। 1 करोड़ की लॉटरी में भी 30 लाख टैक्स कट जाता है। इसलिए कहते हैं लक बिना डिस्काउंट के नहीं मिलता, लेकिन बैड लक बोनस के साथ मिलता है। क्यों? जी को घर पसंद नहीं आया, पर वो जानती नहीं है कैसे कहा जाए। भाभी को घर पसंद नहीं आया, पर वो कुछ कहेंगी नहीं। माँ की कोई इच्छाएं नहीं बची है तो पसंद नापसंद की बात ही नहीं आती। भैया उनके सेक्रेटरी जॉन से बात कर रही हैं। उनके अलावा जॉन किसी और को दिखाई नहीं देता, क्योंकि जॉन 1 महीने पहले रिजाइन कर चुका है। एक साइकाइट्रिस्ट भैया को यही समझाने की कोशिश कर रहा है। उसकी फीस बहुत है, लेकिन इलाज तो कराना ही पड़ेगा। We need to follow the protocol. Got it, John? क्या हुआ परी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? मुझे ये घर अच्छा नहीं लगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ब्लैह, बेकार है। बट हमें 1 साल तक इसी घर में रहना पड़ेगा। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुंबई में 100 स्पेशल बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। एक चैनल वाले उनके साथ एक रियलिटी गेम शो करना चाहते हैं। गेम? या गेम जो अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा, अपनी मम्मी की बात मानेगा, उसे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। जिसे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उसे मिलेगा एक बड़ा गिफ्ट। अगर तुम जीत गई तो हमें अपनी कार्स और बंगला वापस मिल जाएंगे। मुझे चॉकलेट्स मिलेंगे? बहुत सारे। इतनी? इतनी तुम्हें इतनी सारी चॉकलेट्स देंगे कि मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ। नमस्ते मैडम। मैं आपके पति को जानता था। सालों पहले अपने साले की नौकरी के लिए उनके पास गया था। उन्होंने मना कर दिया। उस वक्त वो राजा की जिंदगी जी रहे थे, वो भी उधार के पैसों पर। जेब में 1 रुपया होता तो भी वो 100 करोड़ का कर्जा लेके ऐश करते थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर। उनके जाने के बाद जब अकाउंट सामने आया ना, तो बेचारा पूरा परिवार करोड़पति से रोड़पति बन गया। लड़कीबाजी, दारू, इसी पे पैसा उड़ाया होगा और क्या।
पापा के जाने के बाद अब मजाक कांटे की तरह चुभता है। शायद आपके इस गंदे जोक पर पहले मैं हंस लेता। चाय कॉफी कुछ पियेंगे? वक्त पर किराया मिलता रहेगा, यहां आने की जरूरत नहीं है, प्लीज। రాజ్యం గెలిసినోడు రాజవుతాడు, రాజ్యం ఇడిసినోడే రామచంద్రుడు, యుద్ధం గెలిసేటోడు వీరుడు సూరుడు, యుద్ధం ఇడిసేటోడే దేవుడు. चले माल निकाल। ये हंस क्यों रहा है? अबे दांत क्या दिखा रहा है? मुझ जैसा फकीरी मिला तुझे लूटने के लिए। तेरे को चाकू से डर नहीं लगता? नहीं? गले लग जा, आजा आजा। अरे अरे छोड़, पागल है साला, भिखारी टाइम वेस्ट कर दिया। ए तू भगा, जल्दी भगा। చల్లో చల్లో చల్లించు దారిలో ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ ఫేస్ చెయ్యను. కన్నీళ్ళెందుకు ఉప్పగుంటాయ్, తీయగుండె కడదాకా వదలవు గనక. కష్టాలెందుకు బరువుకుంటాయ్, తేలికైతే బ్రతుకంతా మోస్తూ దించవు గనక. ఎదురేలేని నీకు కాక ఎవరికెదురు పడుతుంది నిప్పుల నడక. చూద్దామంటూ నీ తడాకా వచ్చింది ఇబ్బంది నువ్వున్న ఇంటి గడప దాకా. పడ్డవాడే కష్టపడ్డవాడే పైకి లేచే ప్రతోడు, ఒక్కడైనా కానరాడే జీవితాన్ని పోరాడకుండా గెలిచినోడు. చల్ చల్లో చల్లో లైఫ్ సేమిలో ఇదో కొత్త చాప్టర్ చేసే హలో. చల్లో చల్లో చల్లించు దారిలో ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ ఫేస్ చెయ్యను. మడతే నల్లగని షర్టులాగా అల్మరాలో పడి ఉంటే అర్థం లేదు. గీతే తగలని కాగితంలా పుట్టి చెదలు పట్టిపోతే ఫలితం లేనే లేదు. ఉడుతూనే కుక్క పెట్టినాక కష్టమన్న మాటేమి కొత్తేం కాదు. కొమ్మల్లో పడి చిక్కుకోక ఆకాశం ఎత్తుల్లో ఏ గాలి పటం ఎగరలేదు. ప్లస్సు కాదు మైనస్ కాదు, అనుభవాలే ఏమైనా ఓర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ సాగిపోరా నీ దైన గెలుపు దారిలో. నా చల్ చల్లో చల్లో
नॉर्मली शी इज गुड, लेकिन ये किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेशन की बात कर रही थी और आपके वाल्केश्वर वाले घर में चैनल वाले ठहरे हुए हैं और आपके कार शोरूम को सेट की तरह यूज कर रहे हैं। और वो ये भी कह रही थी कि 1 साल बाद जब शो खत्म होगा तो आपको आपकी सारी चीजें वापस मिल जाएगी। अभी से इतना झूठ बोलती हैं, आगे जाके क्या करेगी? प्रिंसिपल मैम, आपके परिवार में किसी को मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स किसको नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम के बावजूद काम करते रहना यही एक सक्सेसफुल बिजनेस की पहचान है। हमारी कंपनी की ग्रोथ 1 साल में 50% से ज्यादा हुई है। हमने मार्केट में 400 करोड़ लगाए हुए हैं। 1 साल के अंदर हमारे शेयर प्राइसेस 2 नहीं पूरे 3 गुना बढ़ेंगे। आई होप यू अप। तुम कौन हो? ये मेरे कैबिन में क्या कर रही है जॉन? सही कह रहे हैं, मैं समझ गई। एक्सक्यूज मी, या टर्म फीस बाकी है, ट्रांसपोर्ट, बुक्स और बाकी खर्चे मिला के 2 लाख होते हैं। 2 lakhs मंथ एंड तक भरनी होगी। मंथ एंड? आप भूल ना जाए इसलिए हम फिर से याद दिला देंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी। रकम इतनी बड़ी है कि भूल नहीं पाऊंगा और वक्त इतना कम है कि याद दिलाता रहेगा। आप फिक्र मत कीजिए। उन्होंने फीस मांगी ना? कितनी? ये रखो। स्कूल बदल गए? नहीं भाभी, जीने का तरीका बदलना होगा। जेब में 200 रुपए नहीं है और तुझे 2 लाख चाहिए? शाबाश, क्या बात है। ऐसे में दोस्त भी फोन उठाना बंद कर देंगे। फोन काट और मुझे चैन से जीने दे। ओए, क्या हुआ? जा क्यों रहा है? मेरी भी कहानी कुछ वैसी है जैसी अभी तू फोन पर सुन रहा था। तुम्हें भी लोन चाहिए? मंथ एंड तक। शांति से बैठकर बात तो कर ले। चल बैठ यार। अब मेरी बात सुन, अगले हफ्ते ऊटी में मुझे एक वेडिंग अरेंज करनी है। थैंक यू। तुझे पूरा अरेंजमेंट देखना है और एक सोलो परफॉर्मेंस देना है। एकदम सिंपल है, वैसे ही जैसे हम लोग कॉलेज में करते थे। तू तो इसमें किलर है यार। बस हो गया? अभी नहीं हुआ है। उसके बाद तुझे शादी में सबसे अच्छे से बात करनी है, मतलब जैसे तू कॉलेज में लड़कियों से बात करता था। बस कर यार। कर दिया, ये ले। ये साला कुछ नहीं बोला। पहले मेहंदी और फिर संगीत। साले शादी में टुन होकर नाचते हैं और 1 से 2 होकर लाइफ की बजा देते हैं। तुझे बस वहां रहकर सब मैनेज करना है और कुछ नहीं। लास्ट में वो तुझे 10 लाख का चेक देगा। 5 लाख तेरे और 5 लाख मेरे। ओके? बस कर, पगली रुलाएगा क्या? मुझे लगा कॉलेज की दुश्मनी की वजह से तू मेरी मदद नहीं करेगा। है, कुछ भी बोलता है। दोस्त हूं तेरा, जान भले ना दे सकूं, पार्टनरशिप तो दे सकता हूं। जा मजे कर। थैंक्स यार। गुड मॉर्निंग सर। इतना लेट क्यों आए? सॉरी सर, मैं ब्रेक जैम लेने गया था, ट्रैफिक जैम में फंस गया। गुड मॉर्निंग सर। इतना लेट क्यों आए? ब्रेक जैम लेने गया था, ट्रैफिक जैम में फंस गया। क्या परम, सुबह के 10 बजे, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे? जिंदगी कैसे पलटी खाती है। पहले मेरे पास भी बहुत सारे नौकर थे, आज मैं तेरा नौकर बन के रह गया हूँ। इसमें रोने की क्या बात है? हम गरीब हैं लेकिन फिर भी कंपनी ने महंगे कपड़े दिए हैं, एक फ्री सुपर कार दी है, शादी में फॉरेन विस्की मिलेगी और मेहंदी में डिस्को जॉकी होगा। रियली? I like your excitement. देखो, कल जेब में 200 रुपए थे और आज जेब में 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। अगला कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का होगा, उसके बाद 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा यार। 12.5 उसके, 12.5 अपने। अब उसके साथ पार्टनरशिप क्यों करनी है? क्या बोल रहा है यार? हाँ, हम खुद अपनी कंपनी बनाएंगे। What are you talking? बिजनेस। 1 साल में 2-3 करोड़ से करोड़ों तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद 100 करोड़ का अपना पब्लिक इशू निकालेंगे। हर सिटी में हमारा ऑफिस होगा। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लोकेशन आ गई। दिस इज समीरा। हाउ आर यू? योर आईडी कार्ड्स। लाओ और दे हम दो। प्लान कंटिन्यू करो। हाँ, करता हूँ यार।
कुछ सालों तक अगर हमने यही काम किया तो 100 करोड़। तुम्हें दूसरों की शादी में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अपनी शादी में परफॉर्म करना। हाँ, शादी तो सारी बर्बादी की जड़ है। जिस लड़की से तुम्हारी सगाई टूटी उसका नाम क्या था? उसका नाम था पल्लवी कोलासानी। पिला गई तुझे प्यार में पानी? तेरी बारात उसके घर के सामने से निकलनी चाहिए और फिर उसे खिड़की से झांकते हुए देखकर कहना चाहिए, ओह एक अरबपति मेरा पति बनने से रह गया। गंगा जमुना बहनी चाहिए उसके आंखों से और फिर इतने आंसू निकलने चाहिए कि वहाँ पर बाढ़ आ जाए। क्या नाम बताया था तूने? कितनी बार बताऊं यार, पल्लवी कोलासानी। मतलब पहले पी आता और उसके बाद क्या आता है ना? पल्लवी कोलासानी में पी के बाद के पल्लवी कोलासानी। अरे यार एक मिनट रुक। हेलो, अरे यार मेरी जिस लड़की से सगाई हुई थी और उसके बाप ने सगाई तोड़ी थी, ये वही लड़की है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता यार, ये क्या कर दिया तूने? अच्छा तूने बोर्ड देख लिया? अरे यार कहाँ फंसा दिया तूने? मैं नहीं रुकने वाला। 5 लाख चाहिए। ये हैंड ब्रेक क्यों लगाया? मंथ एंड तक तुझे कोई नौकरी देगा क्या? नहीं तो ये गलत है यार। कॉलेज में 3 साल तक मैं एक लड़की को घास झाड़ पत्ते डालता रहा और तूने क्या कहा? फील माई लव, फील माई लव। उसने वो ऐसा फील किया कि मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, थिएटर में कोने वाली सीट पकड़कर फिल्म देखने गया और इंटरवल में मुझसे पॉपकॉर्न मंगवाया। वो गलत नहीं था? मुझे लगा तू सब भूल गया यार। इस जन्म में तो नहीं भूल सकता। रिवेंज इज रिवेंज। कल जब उसका पति उसको मंगलसूत्र पहनाएगा, तू पीछे खड़े होकर फूल लगाएगा। तूने तो मुझे सचमुच रुला ही दिया पगले। इस लड़के की शादी है? इतना डेकोरेशन इस लड़के के लिए? तेरी शादी होगी कि नहीं पता नहीं, फिलहाल उसकी शादी में हमें भांगड़ा करना है, यही मतलब है ना? मैं तो परम तेरी तो। अरे आप चुपचाप मेरी बात सुनो। लड़के के सर पे चांद होगा, बड़ी तोंद होगी, वाल्केश्वर में फ्लैट होगा, बॉडी पर फैट होगा और यही फैक्ट है, नोट कर लेना। ये कौन बीच पे टपका? ये दूल्हा है क्या? लगता तो है। ये साला तो तुझसे भी ज्यादा चिकना है। ओके, ये आप पर अच्छा लगेगा। माइंड यू, आई डोंट वांट एनी ओल्ड। तूने तो कहा था दूल्हा टकला और मोटा होगा। गर्दन छोड़ दे यार, ये बहुत देख दर्द हो तू रहा है। मुंह मत खोल, मुंह मत खोल। बात तो सुन। देखो भैया, माना शाहरुख हैंडसम है, लेकिन काजोल के दिल में अजय देवगन है। वैसे पल्लवी के दिल में तो सेट है यार। यार वो तो पूछना चाहती थी कब आए, और एक्साइटमेंट में पूछ बैठी क्यों आए? थैंक यू। क्या? वो क्या है, तुम्हें यहाँ इस तरह देख के मेरे दोस्त को झटका लगा है ना? एक्चुअली मैं योगेश से बहुत प्यार करती हूँ। तू मेरा जानू है, बाय। तू मेरा क्या ढूंढ रहे हो बॉस? अरे बाबा रे, निकलने पर अब। हाँ बात तो हो गई। उसने बोला कि बाद। एक मिनट, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या है? कटिंग सर। किस लिए? क्यों? क्लीनिंग सर। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? शादी देखने आए हो या शादी तुड़वाने? अरेंजमेंट करने सर। बताओ कितने पैसे लोगे यहाँ से जाने के लिए? 5 लाख उसके, 5 लाख मेरे। किसको कितने पैसे मिलने वाले? मुझे क्या? जाओ, मैं किसी और को बुला लूंगा अरेंजमेंट के लिए। ठीक। अरे किधर जा रहे हो? गेट उधर है। जानता हूँ, लेकिन दूल्हा तो इस तरफ है ना सर। हाँ तो एक्चुअली मेरे डैडी के जाने के बाद आपने सगाई तोड़ दी, क्योंकि हमारी सारी प्रॉपर्टी चली गई और फिर पल्लवी को लेके आप चले गए। अगर मैंने योगेश को पूरी बात सच नहीं बताई तो ये चीटिंग होगी ना सर? मतलब क्या कह रहे हो? जीजा जी, मतलब मजाक मजाक में आजकल लोग मुझे HMT कहने लगे। क्या सच में? हाँ, मेरी आदतें कुछ ऐसी हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं। क्यों ना हो सर, आप टाइम के इतने पंक्चुअल जो हैं, लोग आपको देखकर घड़ी मिलाते हैं। अरे 10 बज गए, जूस पीने का टाइम हो गया। चलो चले। ये विजय और उसके रूल्स फॉलो करने चाहिए। रुको,
योगेश को बताऊं या नहीं? नहीं। तो फिर आप अपना काम करो और मुझे चुपचाप बिना रोक टोक अपना काम करने दो अंकल। अगर लड़कियां सिगरेट पिए या शराब पिए तो तबीयत तो बिगड़ेगी ना। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस। अगर एटीट्यूड दिखाते हुए कोई लड़की सिगरेट और दारू पिए तो कबाड़ा पक्का है। छोड़ यार, अपने को क्या। क्यों, सिगरेट पी तो नहीं? नहीं यार, नहीं पी। लिपस्टिक का निशान तो नहीं है, मतलब नहीं पी। बोला था। पास में सुंदर लड़की बैठी और तुम खुलेआम पी रहे हो। अगर कोई आदमी होता तो वो भी मेरे साथ पीता, मेरे पैसे खर्च होते। तुम बैठी हो तो मेरे पैसे भी खर्च नहीं हो रहे और कंपनी भी मिल रही है, टोटल पैसा वसूल। सब अपनी अपनी पोजीशन पर रेडी रहना। बेवड़ी समीरा। सर क्या सर? नहीं, तुम्हें नहीं। ओके सर। लगता है शुगर लेवल फिर से कम हो गया। टैबलेट्स खाने के बाद कुछ खा लेना चाहिए। ये लड़की तो अकेले में कोई दवा खा रही है। दवा नहीं है, ड्रग्स। ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है? चाल बदल जाती है। ओहो, ये चाल है वाकई कमाल। असर हुआ है? मुंह फाड़ के हंसेगी। ये तो हंस पड़ी। अब आगे? अजीब हरकतें करेगी। हाँ, मुंह तो बनाया। ड्रग्स लेने से लोग इतने गिर जाते हैं। इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। मतलब सिगरेट और शराब के? सीढ़ी से गिरने की बात। ओह, अगर ये किसी को बताना होगा तो क्या कहेंगे? यही ना कि लड़की नीचे गिर गई, राइट? हाँ। फिर लोग पूछेंगे किसके लिए, या अगर कहेंगे कि बेचारी का पैर फिसल गया तो कहेंगे किसके साथ। सुनने में बहुत वल्गर लगेगा ना? एकदम वल्गर लगेगा। इसीलिए प्लीज मत कहना। नहीं कहूंगा। समीरा, हाँ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना सीढ़ियों से गिर गई। टेक केयर बेटा। यहाँ एक झूमर लगाएंगे। तुमने ही बताया ना? सच बताओ। तुम उससे क्या गुटर कर रहे थे? अरे ऐसे ही। हम यहाँ शादी करवाने आए हैं, अपनी सेटिंग करने नहीं। बात तो सुन यार, वो सीढ़ियों से गिर गई, पता है? बेचारी सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हाँ। इसको बताया तो उन्हें कैसे पता चला? फ्लैशबैक खत्म नहीं हुआ। तो जरा जल्दी बोलो ना। तुम दोनों यहाँ काम छोड़ के टाइम पास कर रहे हो क्या? अरे वो आपके बेटे की दोस्त समीरा है ना, उसका क्या? वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बेटी, हाँ जी? तू सीढ़ियों से गिर गई थी ना, हमें तुझे बाम लगा देती हूँ। वहाँ मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया है और आप यहाँ खड़े गप्पे लड़ा रहे हो। अरे वो हमारी पल्लव की दोस्त समीरा है ना, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बाप रे। और किसी को पता है ये लड़का कौन है? कौन? वहाँ जो है। कम 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 कम, जल्दी। क्या किया उसने? इरिटेट कर दिया यार। थैंक गॉड मैं बच गई। इसीलिए मैंने योगेश के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और उस लड़के से सगाई तोड़ दी। तेरी उससे सगाई टूट चुकी है? कोई गलती की? एक्चुअली तूने तो बहुत अच्छा किया यार। समीरा जी, मैंने ऐसा क्या किया जो आप इरिटेट हो गई हैं? तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? तो तुम्हें कैसे पता चला हमारी क्या बात हुई? अपने फोन की जगह आप मेरा वॉकी टॉकी ले गई थी। सॉरी। समीरा जी, नाइस ड्रेस। थैंक यू सर। इतना चहकने की जरूरत नहीं है, काम पर ध्यान दो। सॉरी सर।
सिर्फ 10 करोड़ की तो जमीन है, आपकी दूसरी प्रॉपर्टी के आगे तो कुछ भी नहीं है। 10 में खरीदी थी, हाँ। अब 20 करोड़ की है। उसके पास आउटर रिंग रोड आ रहा है, 8000 स्क्वायर यार्ड, पूरे 30 करोड़ की हो जाएगी। आपकी बात सही है, लेकिन उसमें कुछ लोचा है, इसलिए मुझे लगता किसी है ने मेरी प्रॉपर्टी में बोर्ड लगा दिया है और उससे बात करते हुए तुम्हें डर लग रहा है, ऊपर से खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहते हो। तुम्हारी 1 घंटे की फीस, अब तो बात करोगे ना? बात करो। हेलो। हाँ बोल वकील, सब ठीक चल रहा है ना? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मेरी छोड़, ये बता फोन क्यों किया? एक 8000 स्क्वायर यार्ड की साइट है। कौन सी? वही मोहन कुमार मिश्रा वाली। कौन सी? जी वो पुराने मोड़ पर 2 एकड़ की जमीन है ना। कौन सी? अब आपकी 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 वाली। अब अभी अभी मैंने देखी, बहुत बढ़िया साइट है। चल गाड़ी निकाल। भाई मैं तो उससे बात नहीं कर सकता। गाड़ी रोको, उतर। उतर? यहाँ पर? आगे छोड़ दो, यहाँ से बस भी नहीं मिलेगी। वजन कम होगा तो डीजल कम जलेगा, तू किसी काम का नहीं, उतर। अरे मेरा चेक तो दो। ये ले, जोड़ लेना। कल फूल लेने के लिए हमने 10 गांव नाप लिए, लेकिन जब फॉरेन विस्की चाहिए थी तो एक ही गांव में 10 मिनट में मिल गई। वाकई इंडिया बहुत डेवलप हो गया यार। रुको रुको रुको, गला गीला कर लेता हूँ। बहुत चढ़ा रखी है क्या? आज कम चढ़ाई है, जब तक गले के अंदर शराब नहीं उतरती बैटरी डाउन रहती है। अरे सर, हिला दिया। 2 ml गटकने के बाद कैसा लग रहा हूँ? वाओ, व्हाट अ मेडिकल मिरेकल। कुदरत का अजूबा है आप सर। ऐसे ही मैं कई मिरेकल्स दिखाऊंगा, मुझे साथ ले चलो। मिरेकल्स देखने के लिए कहाँ ले जाना होगा? पल्लवी नाम की लड़की की शादी में जाना सर, है। पल्लवी की शादी तो हम ही करवा रहे हाँ, हैं। बैड लक खराब है। चलो बैठो। वैसे पल्लवी से आपका क्या रिश्ता है? छोटे भाई की बेटी। यस, माय ओन ब्रदर्स डॉटर। तो आपको लेने क्यों नहीं है? इस तरह रास्ते पे क्यों छोड़ दिया? मेरे और मेरे भाई के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है भाई। ओहो, क्या हुआ सर? मेरे बाप ने 150 एकड़ जमीन हमारे नाम की। हम साथ में बिजनेस करते थे, बिजनेस में नुकसान हुआ, हमने प्रॉपर्टी बेचकर कर्ज उतारने का सोचा। 75 एकड़ जमीन को बेचने के लिए हमने रजिस्ट्रार को बुलाया। जब मैंने अपने भाई को साइन करने के लिए कहा तो उसने कहा आपकी 75 एकड़ जमीन के लिए साइन की क्या जरूरत है? अगर सिर्फ सुनते ही तुम्हारे 12 बज गए तो सोचो मेरे 13-14 बज गए होंगे ना। आपके बच्चे नहीं है? एक बेटा है ना। हाँ। तो आप उसे यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? भैया अजय, कैसे हो भाई? पिछले 2 दिनों से हम दोनों आप ही की बात कर रहे थे। अजय, मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, मेरा दिल तो यही है। बता पल्लवी कहाँ है ना अंदर? अरे शर्मा जी आइए ना, आइए सर। मेरा बेटा मेरी तरह ड्रामा नहीं करता, इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं लेकर आया। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब तो मिल गया? हाँ। बेटा मैंने सुना तू कल सीढ़ियों से गिर गई थी, देख कर चला करो। आके एक जगह टिकाओ बेटी। हे, ये ऊपर धागा किसने बांधा है? तुम लोग काम ठीक से करो यार। वाह, ये यहाँ भले ही तुमने मेरी बात नहीं मानी, पर ऊपर तो पहुंच ही गए। खाएगा। ओह मोहन बाबू, रिश्ता लाने वाले खुद इतनी देर से आते हैं क्या? अब आ गया। हेलो सर, हाउ आर यू? अच्छा हूँ। मीट माय कजन। हेलो। हाय अंकल, थैंक्स फॉर कमिंग। दूल्हा हो तो तेरे जैसा, वरना कुछ लोग होते हैं जिन्हें 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट दो तो भी फेंक देते हैं, कलर पसंद नहीं आया बोलकर। समझ में नहीं आया ना? एग्जाम्पल दूं क्या? हेलो, जरा एवरेस्ट से उतरकर नीचे आएंगे, अपना सुंदर चेहरा सबको दिखाएंगे। देख लो बेटे, ये है लाइव एग्जाम्पल। इसके बाप की मौत के बाद मैंने कहा खुद को कंगाल बता दे, पर इसने कहा यह मुमकिन नहीं। वो कौन सा वर्ड था? वैल्यूज। हाँ, उन वैल्यूज की पूंछ पकड़कर 300 करोड़ की प्रॉपर्टी का दान कराया ये। ओह गॉड, क्या इतने पैसे कमा लो तो गॉड बोलना चाहिए, लेकिन अगर कमा दो तो ओह माय गॉड ऐसे बोलना चाहिए।
अकलमंदी किस में है, पैसा जोड़ने में या गंवाने में? लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, जीतना या हारना? एक्चुअली अगर ये मेरी बात मान लेता तो आज तेरी शादी मोहन चलो ना, उनसे मिलते हैं। क्या हुआ? देखो, उन्हें पल्लवी और बनी के बारे में कुछ भी मत बताना। उन्हें पता चल गया तो वो शादी तोड़ देंगे। शादी के बाद नहीं चलेगा, तब छोड़कर गया तो? अरे छोड़ गया तो भी उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम हो जाएगी। रिश्ता जुड़ा नहीं अब तक और तुम लोग तोड़ने की बातें कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। हमें तो प्रॉपर्टी से मतलब है, चाहे आज मिले या डिवोर्स के बाद, है ना? पल्लवी की शादी में ऐसे काम करके तुम्हें बुरा नहीं लग रहा क्या? मैं अपने पापा को बहुत चाहता हूं, इस कदर चाहता हूं कि लंदन में जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था तब उन्हें इतने फोन किए जितना कोई अपनी गर्लफ्रेंड को ना करे। उनके जाने के बाद मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। सब लोग उनके जाने के बाद सब लोग रोए, पर मैं नहीं रोया। मेरी आंख से एक आंसू तक नहीं बहा। अगर आंसू बयां करते हैं कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं, तो मैं जिंदगी भर भी रोऊं ना तो भी उनके लिए अपना प्यार नहीं दिखा पाऊंगा। मुझे लगता है जैसे मैं एक पत्थर दिल कोल्ड हार्टेड इंसान हूं। मुझ में कोई इमोशंस नहीं है। मैं अपने पिता को इतना चाहता था कि मुझे लगता ही नहीं कि वो मुझे छोड़कर कहीं चले गए। वो आज बाकियों के साथ नहीं है, इसीलिए सब रोते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ तो हमेशा है, इसलिए रोने की जरूरत नहीं। थैंक यू। लड़के रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। टाइम हो गया है, तुम पार्टी में नहीं जा रही? तुम नहीं आओगे? पीने वाला ना जाए तो चलता है, वेटर को तो जाना ही पड़ता है। मैं जरूर आऊंगा। सी यू देयर। सर, इस उम्र में भी आपके बाल इतने काले कैसे हैं? डाई करूंगा तो काले तो हो ही जाएंगे ना। ओहो। आनंद, 1 सेकंड ब्रो, इससे मिलके जाओ। ये है विराज, वैल्यूज का ये लास्ट सैंपल है। आजकल ऐसे लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। ब्रो यार तुम भी क्या ख्याल है, एक बढ़िया सी स्पीच हो जाए? अरे योगेश, अरे शर्मा क्यों रहा है? चलना, कम ऑन। अपने दिल की बात बोल दो। मेरा एक दोस्त जिसके पास ढेर सारा पैसा है, उसने आज मुझसे एक सवाल किया, महानता किसमें है, लेने या देने में? क्या जरूरी होता है, हारना या जीतना? रावण ने सीता का अपहरण किया, राम के हाथों मारा गया। सीता से दूर रहना तो नहीं मरता। कौरव जुए में जीत गए थे, कुरुक्षेत्र में हार गए। जुए में हारते तो सारे भाई पार्टी करके आराम से जिंदगी जी रहे होते। सो कभी कभी हासिल करने से छोड़ना बेहतर होता है, जीतने से बेहतर हारना होता है। क्या बात बोलिए सर, तीर एकदम निशाने पर बैठा है। सर, इस उम्र में भी ये कितना समझदार है। देवताओं की कहानी सुनाना एक बात है, लेकिन जिंदगी जीना दूसरी। मोहन, कैसी चल रही पार्टी? आज के बाद ऐसी बकवास पार्टी में मत बुलाना। ये विस्की है या पानी? हट जाओ। अरे मोहन, अरे ऐसे क्यों बोल रहा है? मोहन रुक। चल एक पैक मान ले। समीरा, अरे नहीं। ओए समीरा, एक और। ओए सुपर लक्ष्मी। यार कॉफी मंगा। अरे सुनना, अरे छोटा पैकेट बुला रहा है। यहाँ सर, ये डेकोरेशन किसने कराया? मैंने सर। अक्ल से पैदल एक भी ग्रीन फ्लावर क्यों नहीं लगाया इसमें? सर, ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, फ्लावर नहीं होते। जुबान मत लड़ाओ मुझसे। डेकोरेशन का कोई सेंस ही नहीं है, 2 पैसे की अकल नहीं है इनमें। पता नहीं साले साहब ने क्या सोच के इन्हें काम दे दिया है। मुझे सिखाने चला है।
बेवकूफ। मैं बाहर खड़ा हूँ, बैग्स लेकर आऊं। हर उल्लू खुद को स्मार्ट समझता है। 36 देशों में घूम चुका हूँ मैं। बड़े बड़े वेडिंग प्लानर्स मुझसे एडवाइस मांगते हैं और ये गधा मुझे सिखा रहा है। गुस्सा होने दे, तू क्यों लाल पीला हो रहा है? गुस्सा हो रहा हूँ मैं, गुस्सा हो रहा हूँ। कौन कहता है कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ? हाँ? नहीं, इतने प्यार से मैंने किसी को बात करते नहीं देखा। मैं क्या बात है, जो कहना चाहता है बोलता क्यों नहीं? सर, हमें पैसों की नहीं चाहिए पैसे, मैं भीख मांग लूंगा, सड़कों पर गिटार बजाऊंगा और तुझे भी नौकरी दूंगा तो चिल्लर उठा लेना, समझा? आप बेबी की फीस नहीं पड़ेगी, वो पढ़ाई छोड़ देगी, घरों में बर्तन मांजेगी। ये पागल आदमी देख, ये भी घूम रहा है ना, मेरे भैया भी ऐसे ही घूम लेंगे। तू सोच ले। अपना मुंह बंद करो और बैग लेकर आ। हेलो बनी, हाँ बोलिए। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कैसे हो तुम? ठीक तो हो? हाँ सुन, मैं बैग्स लेकर। परी ठीक है ना? ठीक है। स्कूल गई है। मम्मी जी और मैं तुम्हारी बात कर रहे थे। अपना ख्याल रखना। मैं 2 दिन बाद आऊंगा, उसके बाद परी की फीस भर देंगे। मैंने इसके लिए फोन नहीं किया था। पर मैं तो यहाँ इसीलिए आया था ना भाभी। अब मैं फोन रखता हूँ, माँ को मेरा प्यार दीजिएगा। सर, अभी आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगा ग्रीन फ्लावर्स इज अ गुड आइडिया। इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया सर। यस सर। अगर आप बताएं कि आपको कहाँ कहाँ फ्लावर्स चाहिए तो हम वहाँ वहाँ वो फ्लावर्स लगा देंगे। ऐसा करो, फ्लावर्स का एक गुच्छा ले आओ और बाकी मैं लंच के बाद बताता हूँ। डेफिनेटली सर, विल बी वेटिंग फॉर यू। बात करते करते लंच के लिए चला गया, लगता है एक जन्म का भूखा ही है। जाने दे जहाँ जाना है, ये शादी किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए परम। ये शादी अब नहीं होगी, इसकी किस्मत ही फूटी है। पहले सगाई हुई तो 3 महीने बाद टूट गई, अब शाम को शादी होने वाली है और गड़बड़ हो गई। कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ सर, क्या बात है? एक्चुअली दहेज में 2 करोड़ रुपए देने थे, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। 1 करोड़ रुपए की बात है, सारा पैसा सूटकेस में रखा था, भैया वो सूटकेस ही ले गए। कौन? रमन जी? हाँ, अरे काहे का रमन जी? लड़के वाले 1 नंबर के नखरेबाज हैं। सूट सिर्फ अरमानी का चाहिए, मिठाई सिर्फ बंगाली चाहिए, उनके सारे रूल्स ही रूल्स। योगेश से बात करके उसे कन्विंस क्यों नहीं करती? एक्चुअली उसके डैडी से ज्यादा तो योगेश के नखरे हैं। उस दिन कह रहा था दहेज तो नहीं मांगूंगा, लेकिन दोगी तो मना भी नहीं करूंगा। अगर हमने दहेज नहीं दिया तो चले जाएंगे शादी तोड़ के, समझे? पता नहीं क्या होगा। ये जाके उन्हें बता दो, वो शादी तोड़ देंगे। तो तोड़ने दो। अरे पागल हो गए हो क्या? चिल्लाओ मत। अरे तो और क्या करूं? मैंने अपना प्रॉब्लम बताया, तू उल्टी बात कर रहा है। अच्छा, 3 महीने पहले जब मैंने इससे सगाई तोड़ने के लिए कहा था तब तो मान गए थे, अब क्यों चिल्ला रहे हो? वो सगाई थी यार, ये शादी है। तो क्या हुआ? एक में लड़की को अंगूठी दे रहे हो और दूसरे में मंगलसूत्र, इतना ही फर्क तो है। सर, ये मामला सोने के वजन का नहीं है, परिवार की इज्जत का है। अच्छा सर, आप चुप रहिए। इस मामले में आप अपनी बेटी का नाम क्यों घसीट रहे हैं? सर, मेरे पापा एक्सीडेंट में मारे गए, उस मौत की जिम्मेदार आपकी बेटी नहीं थी। आज आपका भाई पैसे चुरा कर भाग गया, ये आपकी बेटी का प्लान नहीं था। एक एक्सीडेंट जो किसी जगह हुआ या एक चोरी जो किसी और ने की, उसका दोष किसी लड़की को मत दीजिए प्लीज। सर, अगर उसकी किस्मत इतनी ही बुरी होती तो आप सब 5 स्टार रिजॉर्ट के स्वीट में बैठकर ये बातें डिस्कस नहीं कर रहे होते। मुझे 2 घंटे का वक्त दीजिए, मैं रमन जी को ढूंढकर आपके सामने लाता हूं। और अगर नहीं ला पाए तो? अगर 2 घंटे में उसे आपके सामने हाजिर नहीं किया तो मैं सन ऑफ सत्यमूर्ति नहीं। क्या मैं भी साथ चलूं? यहाँ बाप शादी तोड़ने की बात कर रहा है और 200 से बचाने की कोशिश कर रही है। चलो हमारे साथ। हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? वो शराब के बिना ज्यादा देर नहीं रह सकते। इतना पैसा मिलने के बाद वो ऐसी जगह पर रुकेंगे? वो ऐसी ही जगह पर होंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। हेलो, आपने इस आदमी को देखा है? नहीं देखा है। हेलो, इस आदमी को कहीं देखा है? ये आदमी? नहीं, मैंने नहीं देखा, उधर जाके पूछिए। शुगर लेवल कम हो रहा है, मैं टैबलेट्स नहीं लेकर आई। मुझे डबल क्यों दिखाई दे रहा है? लगता है मैंने कम चढ़ा रखी है, अर्जेंटली एक क्वार्टर मारनी पड़ेगी। ए सुबह लक्ष्मी, ये कोई आइटम नंबर है जो तुम देख रही हो? इसे ये दिख गया तो मुझे बताया क्यों नहीं? टेंशन को पेंशन दे और ठंड रख, वो कहीं नहीं जाने वाला, इस तरफ ही आने वाला है। उधर डेड एंड है और इधर दी एंड। मैं तो कहता हूँ सूटकेस छीन लो, तुम वैसे भी अखाड़े में कूद पड़े हो। हाँ
ये केबीसी में 5वां ऑप्शन कहाँ से आ गया? शुगर कम होने की वजह से कम दिखता है, लेकिन पहली बार कोई उड़ता हुआ दिख रहा है। परमजीत सिंह तेरी मेरी धुलाई बाद में कर लेना, पहले ये मैटर सेटल करो। ये जिंदगी में बहुत ऊंचा चला गया। वेलकम टू इंडिया। तुम लोग भी मेरी तरह उड़ के आ गए क्या? हम कहीं नहीं गए, तुम यहाँ से यूं गए और यहीं वापस आ गए। सूटकेस मुझे दो। नहीं दूंगा। हाँ? मारना मत, मैं मर जाऊंगा। मैंने ऐसे मामले सेट करने के लिए एक बेटा पैदा किया है, तुम लोग आपस में निपट लेना। ये ले पकड़, कैच।
सिर्फ सूटकेस चाहिए था, अब मुझे तू भी चाहिए। पैसा चुराने की तूने हिम्मत कैसे की? शर्म नहीं आई तुझे? अरे तुम दो बच्चे हो एक ही परिवार के, और इसने ऐसी हरकत की? बेशरम चोर कहीं के। जितनी गालियां तू उतनी कम है। अरे तुझे तो मार देना चाहिए। जब आपका बड़ा भाई मुसीबत में पड़ा था तब आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, और अब बेटी की शादी टूट रही है तो आपको रिश्ते याद आ रहे हैं। उस दिन आप ही ने रिश्ते को ठोकर मार दी थी, और आज इसे उसकी अहमियत नहीं है। सच कहूं तो आपको इसे डांटने का हक नहीं है सर। अच्छे वक्त में अपनों का साथ छोड़कर बुरे वक्त में उसूलों का हवाला नहीं देना चाहिए, ये सही नहीं है। मेरे पास पल्लवी को देने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है। माफ कर देना। नहीं भैया, मेरी वजह से आपने दर दर की ठोकरें खाई। 10 साल आपने नर्क की जिंदगी जी। मुझ पर मुसीबत पड़ी तो 1 मिनट में बिल्कुल बौखला सा गया। ये सब क्यों भैया? लीजिए, और मुझ पर एक एहसान करना भैया। 2 घंटों के लिए बिना पिए सर पे साफा बांध लेना और अपनी बेटी का कन्यादान करना भैया। आपके अलावा मेरा और है ही कौन? इधर आ। ये तेरी प्रॉपर्टी है। तू ही हम दोनों का वारिस है। दारू सिगरेट पी के जिंदगी क्यों बर्बाद करनी? हाँ? ये ले चाबियां रख। अब से तू ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ाएगा। रुको। मेरी ऐसी हालत देख के शायद बहुत हंसी आई हो तुम्हें, लेकिन तुमने मजाक नहीं उड़ाया। हमारे आंसू पोंछे, तुमने हमें फिर से एक किया। तुम्हें जन्म देने वाला तो कोई महान ही हो सकता है। बनी, एक्चुअली मुझसे गलती हो गई। मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं 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 नहीं। पल्लवी, योगेश तुम्हारे लिए सही है। ये मत समझना कि मैं ईगो की वजह से तुमसे ऐसा कह रहा हूं। योगेश इज अ ग्रेट गाय, तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा। मैं ये पहली शादी करवा रहा हूं, और अगर अब दुल्हन ऐसे रोएगी तो ये मेरी लास्ट शादी होगी। मैं ये तो नहीं जानता कि मेरी शादी किससे होने वाली है, पर कोई लड़की मना करने के बाद फिर से शादी करना चाहे तो ये फीलिंग कुछ अलग ही होती है।
उस दिन जब पल्लवी सगाई तोड़कर टेबल पर अंगूठी रखकर जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा के बिना और उनकी प्रॉपर्टी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, जीरो हूं। लेकिन अब उनके बिना, उनकी प्रॉपर्टी के बिना भी आई एम समथिंग। और हां, जीरो तो नहीं हूं, आई एम समथिंग। आई एम समथिंग। आई एम लो ऑन शुगर। मुझे लो शुगर है बचपन से, और उसी के लिए टैबलेट्स लेती हूँ, ड्रग्स नहीं लेती हूँ। ये सिर्फ वही जानते हैं जो मेरे करीबी होते हैं, जिन्हें मैं चाहती हूँ। ओके, मतलब जो लोग मेरे लिए स्पेशल होते हैं, जैसे कि तुम, लाइक हमारी शादी और बच्चे होने के बाद हो सकता है तुम कहो कि तुमने डायबिटीज वाली बात पहले। शादी और बच्चे? वो मुझे जाके मेकअप करना है। ठीक है। सर, ये लो। सर, ये 15 लाख का चेक है, पर आपको तो 10 ही देने हैं। तुम्हें जितना दो उतना कम है बेटा। सर, नो सर, मैं ये नहीं ले सकता सर, प्लीज आप। ये फीस नहीं, मेरा प्यार है, प्लीज। जो अजय सिंह मुझे अपनी बेटी देने वाले थे, परी की स्कूल फीस दे बैठे। हम शादी कब कर रहे हैं? कोई ट्रैफिक में ये बातें पूछता है क्या? पहली बार तुमने मुझे सिगरेट के साथ देखा। जिस लड़की ने सगाई तोड़ी उसी का मंडप सजाया। लो शुगर होने के बावजूद मुझसे इतना प्यार किया। हमारी लव स्टोरी तो सबसे बहुत अलग है। समझ गया। घर आके मेरा हाथ मांगो। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। करेक्ट। ऐसे मामलों में फैसले सोच समझ कर करने चाहिए। आज सोचो और कल आ जाओ। बहुत टाइम दे दिया सुबह लक्ष्मी। समीरा। ओके समीरा जी। तुम अब तक आए क्यों नहीं? ट्रैफिक में फंसा हूँ और 2 घंटे लगेंगे। पापा से कहो अपने दामाद का इंतजार करें। ओके। बस पहुंच रहा हूँ। हेलो। शौक लगा क्या सुबह लक्ष्मी जी? इरिटेट मत करो बनी जी। ठीक है, इरिटेट नहीं करता तुम्हारे पापा से। पहले ही लो शुगर का लोचा है, मिठाई मत खाओ। मेरे मम्मी पापा ऐसे ही बात करते हैं। ओह, तो ये है वो। मेरी हालत उस चूहे जैसी थी जो शेर की गुफा में साइट सीइंग करने जाता है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि उसकी बेटी का रिश्ता इससे तोड़ दे और मैं इसे अपनी बेटी दूं। समीरा आपकी बेटी है, पता नहीं था। पता होता तो यहाँ नहीं आते, यही ना। बनी बहुत अच्छा लड़का है पापा। पिता का कर्ज उतारने के लिए इसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। ऐसी बेवकूफी से इम्प्रेस होने की कोई जरूरत नहीं। मैं ही नहीं, पल्लवी भी इससे शादी करना चाहती थी। मैंने नहीं सोचा था कि ये जनरेशन इतनी नासमझ होगी। इंसान पैसा कमाने के लिए ही बना है। महंगी गाड़ी खरीदनी चाहिए, ऐशो आराम की चीजें होनी चाहिए, रहने के लिए ऐसा बड़ा सा एक घर होना चाहिए, और बात करने के लिए ऐसी दीवारें भी होनी चाहिए। मेरे हाथ से छूटकर ये चाय का कप गिर गया। अपनी माँ से कहो कि इसे साफ कर दे। तुम क्या कह रहे थे? आपको बनी क्यों नहीं पसंद है पापा? मैं समझ नहीं पा रही। लड़का जवानी में दारू पिए, सिगरेट फूंके या ड्रग्स ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजकर उसका इलाज करवा लेंगे। लेकिन इस लड़के की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कौन सी बीमारी? अच्छा बनकर भलाई करने की बीमारी। ऐसे लोग अपना सब कुछ दान करके जिंदगी भर फकीरों की तरह रहते हैं। समीरा वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स है। तुम्हारे पापा से बहस नहीं करना चाहता।
तुम मुझे चाहती हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इसी वक्त अपने साथ ले जाऊंगा। शाबाश। तुम्हारे पिता के मरने के बाद भी कोई उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, और तुम मेरे सामने ही मेरी बेटी को ले जाने की बात कर रहे हो। क्या यही है तुम्हारी वैल्यूज? तुम सिर्फ ढोंग करते हो। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारा बाप एक बहुत बड़ा चीटर था। उस वक्त अगर हाथ में चाकू होता तो इसका खून करके शमशान पहुंचा देता और खुद जेल की सलाखों के पीछे होता। मेरा बाप नहीं, मेरे पिता का ही है। अगली बार उनका नाम लेने से पहले 2 बार सोचिएगा। आजकल तो मैं उनका नाम दिन में कई बार लेता हूँ बेटा, ये सोच कर के कैसे उन्होंने मुझे टोपी पहनाई। वो मदद करना जानते थे, किसी को फंसाना नहीं। मोहन कुमार मिश्रा बिना प्रूफ के बात नहीं करता। ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पिता ने ही मुझे बेची थी, तब इसकी कीमत 10 करोड़ थी, आज 30 करोड़ है। लेकिन इससे जुड़े बाकी सारे पेपर्स देवराज नाम के एक आदमी के पास है, जिसने वहां अपना बोर्ड लगाकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। जब तक मैं तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करने पहुंचता, वो इस दुनिया से चले गए। तुम इन पेपर्स को रखकर मुझे मेरे पैसे लौटा दोगे, ये सोचकर मैं तुम्हारे घर आया था। एक ऐसा आदमी जिसे अपने सगे बाप की मौत से ज्यादा फ्लाइट रेट जरूरी थे, वो मेरे पिता के मरने के बाद मेरे घर क्यों आया, मुझे सलाह क्यों दी, यह अब मेरी समझ में आया। उस वक्त तुमने हरिश्चंद्र की तरह अपनी सारी प्रॉपर्टी लोगों में बांट दी और वो बेकार के शेयर्स रख लिए। अब तुम ही बताओ, मुझे ऐसी जमीन बेचने वाले तुम्हारे पिता महान हैं, या अब तक इस बारे में जिक्र तक नहीं करने वाला मैं महान हूँ? जाओ और जाकर शादियां अरेंज करवाओ और चिल्लर कमाओ। वैल्यूज पर प्रवचन देने की कोई जरूरत नहीं। तुमने इतना सब कुछ ये सोचकर किया कि तुम्हारे पिता को कोई गालियां ना दे। अब मैं गालियां दे रहा हूं, क्या करोगे तुम? लौटाओगे मेरा पैसा? लौटाओगे क्या? पैसा नहीं दे सकता, पर वो प्रॉपर्टी पेपर्स ला कर दूंगा सर। तुम मुझे पेपर्स ला कर दोगे? जानते हो वो पेपर्स किसके पास हैं? देवराज ठाकुर, वो मेरी तरह शरीफ आदमी नहीं जो तुमसे प्यार से बात करेगा। उसका दूसरा नाम ही दहशत है। आसपास के 21 गांवों में उसी का राज चलता है। गांव के लोग उसे देवता मानते हैं। हजारों हथियारबंद लोग उसके साथ रहते हैं। देवराज ठाकुर इंसान के रूप में एक चलती है, वैसे बात मनवाने के लिए चलता है उसका खंजर। उसकी इजाजत के बिना एक मक्खी तक उसके घर से निकल नहीं सकती। तो वहां से 30 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स कैसे निकालोगे? भले ही रावण के 10 सर थे, उसके साम्राज्य की राक्षस रक्षा करते थे। अशोक वाटिका कहां थी किसी को नहीं पता था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए भगवान राम ने रास्ता ढूंढ ही लिया। मैं वो पेपर्स लेकर आऊंगा। आज से ठीक 4 हफ्ते बाद उस लैंड का मुआयना करने बैंक ऑफिसर्स आएंगे। तब तक पेपर्स ला पाओगे? हाँ, ले आऊंगा। ठीक 4 हफ्ते बाद। 1 महीना। आज 21 तारीख है, अगले महीने की 20 तारीख तक। अभी दोपहर के 12 बजे। अगले महीने की 20 तारीख को पेपर्स ठीक 12 बजे आपके हाथों में होंगे। अगर तुम पेपर्स ले आए तो वादा करता हूं तुम्हें अपना दामाद बनाऊंगा। मेरे पापा की तस्वीर पर हार चढ़ाना पड़ेगा और सॉरी कहना पड़ेगा। हो सकता है आपको छोटा मुंह बड़ी बात लगे, लेकिन पत्नी का दिल जीतने के लिए कप तोड़ने से कुछ नहीं होता, दीवार तोड़नी पड़ती है। उड़े हुए तोते गिन रहे हो? ये गीला टॉवल कहाँ सुखाया जाए ये सोच रहा हूँ। तेरी टावल की छोड़ो, कुछ काम की बात सोचो। इस शादी पर फुल स्टॉप लगाने का मस्त आइडिया आया है। वीरा सिंह से बात करके इस घर में उसके आदमी घुसाने पड़ेंगे, उसके बाद दूल्हे को टपका डालेंगे। वैसे भी उसे अपने 3 भाइयों की मौत का बदला लेना है। और फिर वो लोग दूल्हे की भेलपुरी निकालेंगे, कोल्हापुरी घुसाएंगे। पर देवराज उसे नहीं मारेगा क्या? रुको! ये खून कब तक बहाओगे? दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तलवार, हाउ आई वंडर व्हाट्स इट्स धार। कुछ समझे? नहीं समझे? मैं भी नहीं समझा। फिर भी तुमने तलवारें नीची कर दी। यानी तुम्हारे दिलों में इंसानियत जिंदा है। इस पंचायत में 21 गांव हैं। 10 गांव आज से तुम्हारे, 10 गांव तुम्हारे। बचा एक मुझ थकेले के लिए छोड़ दो।
अगर वीरा सिंह नहीं रुका और उसने तुम्हारे साले को भी मार दिया तो? उसका आइडिया भी मैं लगा चुका। स्टॉप! ये हिंसा कब तक करोगे? ये रक्तपात कब तक करोगे? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, पहलवान की शान आलीशान, ऊपर आंखें नीचे कान। कुछ समझे? नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा, लेकिन फिर भी तुम हिट विकेट हो गए और अपना हथियार नीचे गिरा दिया। यानी तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है। ओ ले ले ले। रोना मत, तुम रोगे तो हम हंसेंगे। 20 गांव आज से तुम्हारे, एक मेरे लिए छोड़ देना प्लीज। थैंक यू। तुम्हारे साले का क्या? क्या होगा? हाँ, माला क्या? डाल के लटकेगा। अब कॉल करें। मिस्टर वीरा सिंह, मैं सुनील तुम्हारे साथ हूँ, ये मोहन मेरे साथ है। देवराज तुम्हारे छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार नहीं है, उसकी बहन का होने वाला पति है, इसलिए तुम्हें उसको 9-2-11 करना चाहिए। मार डालो उसे। मारने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा। तो क्या इनविटेशन कार्ड दूं? चलो दे दिया समझो, अब तो आ जाओ, काम तमाम कर दो। देवराज के घर में घुसना कोई हलवा है क्या? कल उसकी बहन की सगाई है, रात को पार्टी है, सारा गांव वहां पर मौजूद होगा। तुम अपने आदमी भेज देना, उनका ख्याल मैं रखूंगा। उसे नींद में ही उड़ा डालेंगे, सोते सोते सुला देंगे। तुम मेरे आदमियों को पहचानोगे कैसे? उन सबको लाल गमछा डालने के लिए कह देना। अगली बार जब तुम्हें कोई फोन करके बुलाए, अकेले मत आना जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हो, मारे जाओगे। चल भाग यहाँ से। बिना पूछे एडवाइस देने की क्या जरूरत है? एडवाइस बिना मांगे ही दी जाती है जानी। और जब जाती है तो बहुत दूर तक जाती है। अब चलो। हाय सुबलक्ष्मी, बोलो। पार्टी के लिए तैयार हो रहे हो? बाढ़ में जाए पार्टी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। परम परफ्यूम लगाओ यार, लड़कियां आने वाली हैं। श्योर, जिस गली जाना ही नहीं है उसका पता क्यों पूछना? वैसे ही जो शादी करनी नहीं है उसमें इंटरेस्ट क्यों लेना? अरे परम यार, वो परफ्यूम नहीं हेयर स्प्रे था। हेयर स्प्रे बालों पर लगाते हैं यार। चल ठीक से लगा, वरना फोटो अच्छी नहीं आएगी यार। एकदम बुरे लगोगे। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इस तरह से जाओ, सज धज के नहीं। हे, तुमने उसके साथ क्या किया? इससे पूछने का क्या मतलब है? क्यों बे, तूने उसके साथ क्या किया? लगता है तुम भी अपने बाप की तरह लोगों को चूना लगाने में लगे हो। इसके बाप ने कौन सी तोप चलाई थी? इसके बाप ने नहीं, इसके बाप ने पीछे कर्जा छोड़कर मर गया। उसने उतार तो दिया? हाँ उतार दिया, 300 करोड़ का दान करके। 300 करोड़? तुम्हारा बाप माफिया में था जो इतना कर्जा लिया था? पता नहीं कितने परिवारों को तबाह किया होगा जो ये सड़क पर आ गए। फकीर बन के कैसा लगा होगा? फुक्कड़ कहीं का, अमीर से गरीब होके दिमाग की बत्ती गुल हुई ना। एक्चुअली कर्ज उतार कर मुझे बहुत संतुष्टि मिली। संतुष्टि? एक अलग ही तरह की खुशी मिली। खुशी? ये जानने के बाद कि पैसों से खुशी नहीं मिलती, मुझे बहुत हैरानी हुई। हैरानी भी? इनफैक्ट अगर हमें बेहतर बनना है तो इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए। जेब में 2 कौड़ी नहीं है, फिर भी तेवर देखो पड़ोसन की देवर जैसे। एक्चुअली अब ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा। दिखाओ ना, डरते हो क्या? बस हो गया, बस करो मत। इंसान बस कब बोलता है? जब उसे संतुष्टि मिलती है। पहला पॉइंट साबित हो गया ना? हो गया। फिर खुशी कब मिलती है? अरे इतना मारोगे तो मर जाएगा वो। मैं रुका तो आपको तसल्ली हुई ना? पॉइंट 2, ये खुशी है। और हैरानी कब होती है? That's point number 3. Don't be in a hurry. मैं बातों से नहीं करके बताने वाला हूँ। करके नहीं, मार के बताता हूँ। बकरा बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? देखो, इसे कहते हैं हैरानी। देखा? कोई इस तरह अपनी खातिरदारी कराना नहीं चाहेगा। सही कहा, मुंह की बात छीन ली। क्लाइमैक्स के बाद दी एंड तो होता ही है। ओह माय गॉड, बिग रॉड। मैं ले आया। ओके, अब हटा दो। हाथ का पंजा ही ठीक था। गाल मारो, चाहे कितना मार लो। फैंटास्टिक सर, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। मेरे पापा के बारे में राय बदलने के लिए मेरे पास एक और एक्सपेरिमेंट है। डायरेक्शन चेंज करो। सर, ये का टॉयलेट पेपर है? फीडबैक पेपर सर। हाँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
अच्छा लगा तो सुपर लिखो, बहुत अच्छा लगा तो एक्सीलेंट लिखो, हिंदी में भी लिख ये सकते क्या हैं। कोई कॉमेडी सर्कस है? मेरे साले को बोल के तुम सालों का मसाला बना दूंगा। लाल गमछे वालों के आने का वक्त हो गया है, तुम बस उन्हें अंदर ले आओ, वो सब संभाल लेंगे। देख लूंगा, चलो। रुको एक मिनट। रुको, कौन हो तुम लोग? क्या काम है और किससे मिलना है? मेरे मेहमान हैं, अंदर जाने दो। नहीं, सारे लाल गमछे डिस्काउंट पे लिए क्या? विनय, मुझे मर जाने दो। तुम क्यों मरने लगे? मरेगा तो वो बनी। लव बर्ड्स, बेचारे, देखो कैसे मुंह लटकाए खड़े। सो सैड। तुम क्या प्यार का मजाक उड़ा रहे हो? ये इतनी परेशानी में और तुम हंस रहे हो? परेशानी है तो यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? उससे पहले जीजाजी के लोग मुझे मार देंगे, पूरा गांव उनका है। और अगर पार कर भी लिया तो दूसरे गांव वाले मार देंगे। हर कोई तो दुश्मन है। एक तरफ तुम्हारे दुश्मन लड़के को मारेंगे, गांव वाले तुम्हें रोकने में लगे होंगे, उसी मौके का फायदा उठाएंगे। उतने वक्त में खिसक जाओगे। परम सुबह के 6 बजे तुम्हारा कार में इंतजार करेगा। डोंट बी लेट। वीरा सिंह के आदमी 6:30 बजे मुझे मारने के लिए मुझ पर हमला करेंगे और तुम्हारे भैया 7 बजे तक उन लोगों का गेम ओवर कर देंगे। इसके बाद वीरा सिंह अपने घर पर पहुंचेगा 8 बजे, 9 बजे तक मारेगी पुलिस अपनी एंट्री, 10 बजे तक पंचायत बैठेगी और 11 बजे दुल्हन के भागने की आएगी सैड न्यूज। 11:30 बजे तक तुम दोनों चेन्नई में होगे और ठीक उसी वक्त 11:30 बजे तुम्हारा भाई टूट जाएगा और मुझे सॉरी कहेगा और सारे पेपर्स मेरे हाथों में ला कर देगा। 11:15 बजे मुहूर्त है, तुम आर्य समाज में शादी करोगे। 11:50 को मैं प्रॉपर्टी के पेपर समीरा के डैड के हाथ में रखूंगा। 11:55 को सब तुम्हारी फोटो खींचेंगे और ठीक 12 बजे मोहन मिश्रा कहेगा तुम्हारे पिता महान है और अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे देंगे और ठीक 12:01 पर मिशन अकम्प्लिश्ड। सगाई से बच के भागने के लिए मैंने काफी सोचकर एक प्लान बनाया था, लेकिन ऊपर वाले का कोई और ही प्लान था। वीरा सिंह के आदमी जो घर में घुसे थे, उन्हें लगा कि विनय वो लड़का है जिससे देवराज की बहन की शादी होने वाली है। तू ही दूल्हा है ना बे? तू ही है ना? ये साला देवराज की बहन से शादी करके घर का जमाई बन जाएगा। मार दो साले को, खत्म कर दो इसे। तुझे यहाँ अंदर किसने आने दिया? नाम बता, किसने?
भैया ये ऐसा काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मुझ पे विश्वास करो। देख क्या रहे हो? काट डालो साले को। भैया हट हट हट, उन्हें छोड़ो भैया। भैया ऐसा मत करो। भैया वो आपके बहनों ही है, मेरा सुहाग मत उजाड़ो भैया। इसके चलने के बाद जो राख बचेगी उससे अपनी मांग में भर के बैठी रहे। भैया कुछ तो रहम करो। बड़ी तुम जानते नहीं उसने क्या किया। घर के दरवाजे खोल के उसने दुश्मनों को अंदर घुसने दिया। अगर आज वो दरवाजा नहीं खोलता तो कल कोई दीवार तोड़ के अंदर आ जाता। आपकी बहन इस रिश्ते से खुश नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता, हम दोनों ये शादी नहीं करना चाहते। आपकी बहन ये कह नहीं सकती क्योंकि वो डरती है, और मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं मजबूर हूं। और इसीलिए इस सगाई को तोड़ने के लिए मैंने ही इन लोगों को अंदर आने दिया था। मैंने शर्त लगाई थी कि आपसे पेपर्स निकाल कर रहूंगा, इसीलिए मैं खामोश रहा। लेकिन अगर आप पेट्रोल डालकर किसी बेगुनाह को जलाएंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। चलो ये खत्म करते हैं। जिस खूंखार हैवान को मैंने अपनी बीवी से 20 साल तक छुपा के रखा था, तू उसे ललकार कर बाहर निकालना चाहता है। बेड़ियां टूटने के बाद क्या होगा ये देखना चाहता है। मैं तुझे जागीर देने वाला था, अपनी बहन का हाथ देने वाला था, लेकिन अब तुझे मार। दो सवाल इंसान के मन में हमेशा उठते हैं, हम क्यों पैदा हुए, हम कब मरेंगे। पहले सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं, दूसरे का जवाब ढूंढने के बारे में हम सोचते नहीं। जिंदगी और मौत के संघर्ष में मेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 1 से 10 तक मैं अकेला खड़ा हूँ। मेरे पास 2 रास्ते हैं, मुझे जवाब देना है 3 लोगों को। 4 हफ्तों पहले मैंने एक चुनौती ली थी। 5000 लोगों से भरा एक गांव, एक गुंडा जिसके 600 सिपाही हैं और जो अपनी बहन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ मुझसे करना चाहता है। 8000 यार्ड की जमीन, हाथ में सिर्फ 9 मिनट का वक्त, 10 मीटर दूरी पर देवराज खड़ा है। ये क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोलो बेटा, तेरे सिवा मेरा है ही कौन? मेरे बच्चे। वानी, ये गलत रास्ता है। अरे ये जो रास्ता लेगी वही सही होगा। देखिए सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। नो नो, इट्स ऑल राइट। नई कार है बेटा, थोड़ा संभाल के चलाना चाहिए। ओहो, पंपर अटक गया है, जरा पीछे ले। जी जी, मैं करता हूँ। हाँ, तुम यहीं रुको। धक्का दूं? हाँ जी, पीछे जाओ। हाँ। हटाओ!
चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। वीना, वो बिल्कुल ठीक है अंकल, पर आप मेरी वजह से। मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ, हम मुंबई के किसी बड़े हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवाएंगे। मेरा यहाँ एक बहुत जरूरी काम बाकी है। आपका जो भी काम है मुझे बता दीजिए। बेटा, वो मैंने एक प्रॉपर्टी अपने दोस्त को बेची थी, किसी ने उस पर कब्जा कर लिया। वो इसी गांव का ही है। मुझे उससे बात करनी है, उसको कहना है कि ये जमीन छोड़ दे। आपने ये जानबूझ के थोड़ी ही किया। पता चलने पर कुछ नहीं किया तो ये चीटिंग होगी, और मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे मेरे दोस्त को नुकसान हो। मुझे उससे बात करनी है। आपके साथ ये किसने किया है? आप बस नाम बता दीजिए, मेरे भैया यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। एक्सीडेंट केस है। कहाँ है वो? मुझे उनका बयान लेना होगा। उनकी हालत बहुत खराब है। पुलिस अगर आपको ले गई दीदी तो दादा हमें जान से मार डालेंगे। जल्दी चलिए। नहीं, तुम्हारे पापा मेरी वजह से मारे गए, अब मेरे लिए तुम जान मत देना। उस हादसे के बाद से हर रोज मैं ये बोझ अपने सीने पर लेकर जी रही हूँ। अब मैं और नहीं सह सकती हूँ। नहीं भैया, इसे छोड़ दो। देवराज, चाकू के वार से कहानी खत्म होती है। चाकू नीचे फेंक दो और एक नई कहानी शुरू करो। पिता एक नेक दिल इंसान थे जो अपने आखिरी लम्हों में भी किसी और की भलाई के बारे में सोच रहे थे। मैं एक तलवार से 100 लोगों को मौत के घाट तो उतार सकता हूं, लेकिन मुझे अपने हाथों से किसी की जान बचाना नहीं आता जो उन्हें आता था। तुम्हारे पिता की महानता का सबूत इस बात से नहीं मिलता कि मेरी बहन जिंदा है। मेरे घर की खुशियां भी ये बयान नहीं कर सकती। इस घर की सजावट भी उसके आगे फीकी है। अगर ये पेपर्स इस बात का सबूत है तो रख लो इसे। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तुम्हारा हक है। ये मेरा बड़प्पन नहीं बल्कि तुम्हारे पिता की महानता है। ठीक 12 बज रहे हैं। तुम्हारी मोहलत खत्म हुई। इन पेपर्स के लिए मैंने अपनी बेटी को खतरे में डाला। अपनी पत्नी से परायों जैसा बर्ताव किया। मुझ जैसे नीच की वजह से
तुम्हारे पिता मारे गए मुझ नालायक की वजह से। पछतावा होना ही सबसे बड़ी बात है जी। देखा तुमने, जिस पत्नी ने मुझसे 15 सालों में एक शब्द तक नहीं कहा, वो मुझसे बात कर रही है। ये सब तुम्हारे पिता की वजह से हुआ है। वो महान थे। आपने मुझे जन्म दिया पापा। आपने उस लड़की को एक नई जिंदगी दी। जो आदमी आपसे नफरत करता था वो आज आपके गुण गा रहा है। आपने मेरा मिलन उस लड़की से कराया जो मुझे बहुत चाहती है। अगर हम दूसरों का भला करें तो हमारा अच्छा ही होगा। कब से लगा रहा हूँ, मेरे आदमी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो हमारे आदमी किसी और लड़के को दूल्हा समझ के उठा के ले गए हैं। उस चक्कर में बेचारे खुद ही उठ गए। क्या मर गए? क्या सच बता, मर गए क्या? मर गए बोले तो हिलडुल नहीं रहे हैं वो। अच्छा है ना, अपनी पेमेंट बच गई। मैं आ रहा हूँ। देवराज की मौत देखे बिना मैं नहीं जाने वाला। तू रुकवा। कैसे गाड़ी चला रहा है? देवराज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हेलो हेलो। ड्राइविंग करते वक्त फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। अरे रुको रुको, स्टॉप स्टॉप, रुको। हाय बनी। अरे सर, आप यहाँ कैसे? ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं। उस दिन तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे के कुछ बेकार शेयर्स रखे थे अपने लिए, ऐसा मोहन ने बताया था। उन शेयर्स की कीमत आज 500 करोड़ हो गई है। हाँ, तुम पहले से ज्यादा अमीर हो गए हो। अब तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जिस घर को तुमने बेचा था, अब तुम वहीं से अपने पिता का नाम रोशन कर सकते हो। मैं ये बात तुम्हें फोन करके भी बता सकता था, पर ये बात सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन मैं देखना चाहता था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सॉरी 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 यार, सॉरी, गलती हो गई। संभाल। अरे क्या किया? पर पत्थर पड़े थे, इस हीरे को नहीं पहचान पाया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था। कब बताया? मेरी झूठ मैं तो आदत ही नहीं है। मेरी बात ना सुनते। हमारी परेशानियां दूर करने के लिए मेरे हाथ में पड़ा ये रद्दी कागज आपने करोड़ों। ये मेरी कहानी है। हर कहानी में एक हीरो होता है। वो जितनी बड़ी प्रॉब्लम सुलझाता है उतना ही बड़ा हीरो बन जाता है। और ये हीरो कोई भी हो सकता है, कोई आम आदमी भी, जिसके इरादे मजबूत हो। आपने महान शब्द की परिभाषा बदल दी। आप मेरी कहानी के हीरो हैं। आप एक हीरो हैं पापा। आई एम प्राउड टू बी द सन ऑफ सत्यमूर्ति। आपने मुझे जो वैल्यूज दी वही मेरी पूंजी है। मैंने परी से जो वादा किया था वो निभाया। 1 साल के अंदर हमें अपना घर वापस मिल गया। भाभी के सारे गहने उनके पास आ गए। भैया ठीक हो गए और माँ फिर से मुस्कुराने लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। अरे सुनील जी, आप कब आए? थैंक्स। तुम नहीं होते तो मेरा साला कब का मुझे बिना टिकट ऊपर भेज देता। गांव से टपका सीधा यहाँ आके अटका। ये कौन है? अरे भूल गए, उस दिन मिले तो थे, मेरा सेक्रेटरी जॉन। मुझे भी वो दिख रहा है, यानी मैं भी किसका हुआ हूँ। अभी जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चल बे।